नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज हम आपको 22 सितंबर के करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्लस 21 सितंबर के भी करंट अफेयर मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन कि हु हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो किसने भाई जो है कि डिसकंटिन्यू कर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो किसके द्वारा कर दिया गया? तो वो कर दिया गया है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है आपका क्या, तो वो ईज ऑफ जो है डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया गया, जिसमें लास्ट रैंकिंग भारत की जो थी वो 63 थी, ठीक। कानून न्याय मंत्रालय ने दरवाजे पर न्याय वितरण के लिए एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है। कानून और न्याय मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री कौन है? बेसिकली पूछा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज लॉन्च a pan-India special campaign called एक पहल ड्राइव फॉर a justice delivery at doorstep. Who is the ministry of responsible for ministry of law and justice? यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री किसके पास है? गिरिराज सिंह जी के पास है, अश्वनी वैष्णव के पास है, किरण रिजिजू या फिर पशुपति कुमार पारस के पास है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसके पास है? तो वो है किरण रिजिजू के पास। ध्यान रखिएगा, किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो इनके पास हो जाएगा आपका जो है कि लॉ मिनिस्ट्री, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि गिरिराज सिंह जी को अगर पूछा जाए तो इनको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दे दी गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसको दे दी गई है? तो वो गिरिराज सिंह जी को दे दी गई है, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा कि अश्वनी वैष्णव जी के पास कौन सा मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अश्वनी वैष्णव जी के पास कौन सा मंत्रालय है भाई? तो इनके पास जो मंत्रालय चला गया है वो मंत्रालय है आपका रेलवे मिनिस्ट्री, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपके किरण रिजिजू, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जस्टिन ट्रूडो, जो कि पहले भी भाई यहाँ के पीएम रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इजिप्ट, जर्मनी, कनाडा या फिर जापान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कनाडा। जस्टिन ट्रूडो हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? दैट इज कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद विच कंट्री इंडिया हैज बिगिन द 3-day नवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इन सुंडा स्ट्रेट? भारत ने किस देश के साथ सुंडा जलमध्य में 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति अभियान शुरू किया? श्रीलंका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश? तो समुद्र शक्ति दोस्तों हमारा किसके साथ होता है? तो इंडोनेशिया के साथ होता है। जबकि मित्र शक्ति पूछा जाता है तो श्रीलंका के साथ होता है। अजय वारियर हमारा किसके साथ होता है? इंग्लैंड के साथ। जबकि बांग्लादेश के साथ हमारा संप्रीति जॉइंट एक्सरसाइज होता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? 12, 23, 35 या फिर 46? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 46। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज 46, ठीक। Which actor has won Outstanding Actor Comedy Award for Ted Lasso at the 73rd Primetime Emmy Award? ठीक है, किस अभिनेता ने 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2021 में टेड लासो के लिए उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी पुरस्कार जीता है? जेसन सुडेकिस या फिर इवान मैकग्रेगर या फिर जोस कॉनर या फिर ब्रेट गोल्डस्टीन? किसने जीता है भाई? तो वो जीता है आपका जेसन सुडेकिस ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। Which TV series has won the Outstanding Drama Series Award 73rd Primetime Emmy Award 2021? यानी 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? द क्राउन, टेड लासो, द क्वीन गैम्बिट या फिर लास्ट वीक टुनाइट विद द जॉन ओलिवर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द क्राउन। 73वें प्राइम टाइम अवार्ड 2021 में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है द क्राउन। ध्यान रखिएगा, गोल्डन ग्लोब में भी इसको टीवी सेक्शन में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन दिए गए थे। कविता व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पोएट्री व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर? निखिलेश्वर, अरुंधति सुब्रमण्यम, एम वीरप्पा मोइली या फिर आर एस भास्कर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अरुंधति सुब्रमण्यम की किताब है आपकी व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज एपिक पोएट्री श्री बाहुबली एम एस दिग्विजयम इन कन्नड़ा? निम्नलिखित में से किस देश ने किसने कन्नड़ में उनकी महाकाव्य कविता श्री बाहुबली एम एस दिग्विजयम के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? थियोडर भास्करन, अल्फ्रेड वी ओहो, एम वीरप्पा मोइली या फिर जैन एलिसन? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली जी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है जो है कि कन्नड़ भाषा का बाहुबली एम एस दिग्विजयम के लिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, ठीक है, पूछा गया है
कि वर्ल्ड अल्जाइमर जो दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 20 सितंबर को, 21 सितंबर को, 22 सितंबर को या फिर 23 सितंबर को। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 21 सितंबर को। और इस बार का थीम अगर पूछा जाएगा तो नो डेमेंथिया नो अल्जाइमर। आपको अगला क्वेश्चन भी है कि विश्व अल्जाइमर दिवस का थीम क्या था, तो वो था नो डेमेंथिया एंड नो अल्जाइमर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अल्जाइमर डे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रामकृष्ण बजाज गोल्डन बजाज ग्लोबल अवार्ड। रामकृष्ण बजाज ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी, राहुल बजाज या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, गौतम अडानी, जिनको रामकृष्ण बजाज ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं रिसेंट में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मानंद भी, ध्यान रखिएगा, अवार्ड से किसे दिया गया है, तो वो दिया गया आनंद कुमार को, जो कि पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मानंद अवार्ड अगर पूछा जाएगा आपको तब, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च तियानझोउ 3 कार्गो स्पेसक्राफ्ट। हाल ही में किस देश ने तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, फ्रांस, जर्मनी, चाइना या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सी कंट्री हो जाएगी, दैट इज चाइना। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च तियानझोउ कार्गो स्पेसक्राफ्ट, तो वो हो जाएगी आपकी चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। हु हैज रिसीव्ड एन ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसने प्राप्त करी, संजय मिश्रा ने, अमिताभ बच्चन ने, अनुपम खेर ने या फिर नन ऑफ दीज ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अनुपम खेर। ध्यान रखिएगा, अमेरिका हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि किसने प्राप्त करी, तो वो करी है अनुपम खेर ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रिसेंटली विद वोम सीबीएसई हैज लॉन्च्ड स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज जो है लॉन्च किया, इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नासा या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे के सिवन, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। हेडक्वार्टर बैंगलोर में हो जाएगा और 1969 में इसरो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर पूछा जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। नासा के अगर पूछे जाएंगे कौन हो जाएंगे चेयरमैन, दैट इज बिल नेल्सन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर इसरो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ठीक है, पूछा गया है कि साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अवतार सिंह भासीन है, प्रभलिन सिंह है, केजे अल्फांसो या क्वेश्चन सरकार है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका सही आंसर देंगे, तो जल्दी से भाई आप इसका आंसर दे दीजिएगा ताकि आप जो है कि इसके बारे में डिटेल्स बताएं, जिसको मैं आपको क्लास में भी बता पाऊँ। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे आपको मेरी फ्री क्लासेस के लिए, ठीक है, या पेड क्लासेस के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है आपको। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आप जो है कि अनअकैडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए, वहाँ पे विमरीस@14 जो है आपको अनलॉक कोड मांगेगा, उसको वहाँ पे जैसे ही पोस्ट करेंगे आपको ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जो है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो पर्क्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, कंप्लीट सिलेबस होता है जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, रेगुलर डाउट लिंक सेशंस होते हैं टॉप एजुकेटर्स की तरफ से, अनलिमिटेड ई नोट्स दिए जाते हैं, आइकॉनिक बैचेज है, मोस्टली बैच कोर्सेज में मैं मिल जाऊँगा आपको, एकलव्य बैच कोर्स है, रेज हैंड का ऑप्शन आपको आता है यहाँ वहाँ पे, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्लस अभी प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो प्राइजेस हाइक होने से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपको कम पैसे में ही सब्सक्रिप्शन मिल जाए और उसका पूरा फायदा आप उठा पाए आपके एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। उसके अलावा 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के आपके जो है सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी आपको लगता है उसको सेलेक्ट करें और वहाँ पे विमरीस@14 कोड अप्लाई करें और आपको सब्सक्रिप्शन में जो है 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।